हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेड एंड टेल फंक्शंस इन अ सीरीज़ एंड मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज़। तो हेड और टेल फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है उसको हम स्लाइसिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें टॉप और बॉटम रोज़ को एक्सट्रैक्ट करना हो तो स्लाइसिंग से इजी है हेड और टेल फंक्शन। तो हेड और टेल फंक्शन कैसे हम यूज़ करेंगे, देखते हैं इसको आगे। हेड फंक्शन is used to retrieve first n rows from a series if no value provided as argument it will return first 5 rows of a series। हेड फंक्शन जो यूज़ होता है वो सीरीज़ की हेड रोज़ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई आर्गुमेंट इसमें नहीं देते हो हेड फंक्शन में तो टॉप 5 रोज़ ये आपको रिट्रीव करके आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। अगर आप आर्गुमेंट इसमें देते हो तो जो आर्गुमेंट, जो नंबर आपने दिया है, जो n वैल्यू दी है, वो उतनी रोज़ आपको ये स्क्रीन पे एक्सट्रैक्ट करके देगा। जैसे हेड में मैंने 4 दे दिया तो ये 4 रोज़ का जो डाटा है, मींस जो इंडेक्स और उसका डाटा है, दोनों ही आपको एक्सट्रैक्ट करके स्क्रीन पे दिखाएगा। और इसका नेक्स्ट जो फंक्शन है वो टेल है। टेल का भी वही फंक्शन है, बस टेल क्या है, बॉटम 5 रोज़ अगर आप कोई उसमें आर्गुमेंट नहीं देते हो तो बॉटम 5 रोज़ को एक्सट्रैक्ट करके आपको वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर आप कोई नंबर देते हो इसमें एज अ आर्गुमेंट, तब जो आपने नंबर स्पेसिफाई किया है उतनी नंबर ऑफ रोज़ आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा बॉटम से। ठीक है ना, जैसे टेल नेम से ही स्पेसिफाई है तो ये बॉटम से आपको क्या है उतने नंबर्स डिस्प्ले करेगा। और अगर आप कोई आर्गुमेंट नहीं देते हो तो ये बॉटम 5 रोज़ आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा सीरीज़ की। ठीक है, तो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है प्रिंट सीरीज़ 1 ऑब्जेक्ट हमने लिया, वही जो एग्जांपल है जो हमने सीरीज़ 1 बनाई है उसी को बेस माना है। तो सीरीज़ 1 डॉट हेड मैंने लिखा, तो देखिए हेड के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया है, हेड के अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है यहाँ पर। तो ये हमें टॉप 5 रोज़ का जो डाटा और इंडेक्सेस हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा। नेक्स्ट है सीरीज़ 1 डॉट हेड 4, यहाँ पे 4 मैंने आर्गुमेंट पास किया है तो ये टॉप 4 रोज़ हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें देखिए इंडेक्सेस का नहीं है ये मैटर कोई, बस ये टॉप 4 एलिमेंट्स को रिट्रीव करेगा। ये मत समझिएगा कि इसमें माइनस और वो माइनस माइनस का कोई इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट है टेल। टेल का क्या फंक्शन है, ये बॉटम 5 रोज़ आपको डिस्प्ले करेगा जब आप कोई आर्गुमेंट नहीं दोगे। और अगर मैंने 6 दिया तो बॉटम 6 रोज़ आपको ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ अ सीरीज़। सीरीज़ के एलिमेंट को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 मेथड हैं, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, दोनों मेथड से। तो इंडेक्सिंग मेथड में जैसे सीरीज़ ऑब्जेक्ट आप यूज़ करोगे और इंडेक्स आप यहाँ स्पेसिफाई करोगे और न्यू डाटा वैल्यू जो आप रिप्लेस करने चाहते हो ओल्ड से, वो डाटा वैल्यू यहाँ पे आप स्पेसिफाई करोगे। और स्लाइसिंग मेथड से भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ठीक है, जो स्टेप है इसमें ऑप्शनल है और न्यू डाटा वैल्यू जो भी आप दोगे वो यहाँ पे उस डाटा वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। तो देखते हैं एग्जांपल्स। इंडेक्सिंग मेथड में देखिए जैसे मैंने सीरीज़ 1 जो ऑब्जेक्ट जो सीरीज़ बनाई है उसमें मार्च का आपको डेज चेंज करना है, तो मैंने उस इंडेक्स को स्पेसिफाई कर दिया और जो न्यू वैल्यू है वो स्पेसिफाई कर दिया और सीरीज़ का प्रिंट लिया, तो देखिए मार्च 30 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है अगर आपको रेंज करना है इंडेक्सिंग के थ्रू, तो मार्च से जैसे मई तक आपको 30 में कन्वर्ट करना है उसके डाटा को, तो मार्च से मई तक कॉलन लगा के आप चेंज कर सकते हो। मार्च
अप्रैल और मई 30 तक ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग में आप पोजीशन दोगे, जैसे सीरीज़ 1 2 ये पोजीशन दे दी 2, 31 तो पोजीशन क्या है 0 1 2, ये मार्च में 31 देखिए फिर से कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, ये इंडेक्स पोजीशन है 2। और रेंज पे अगर आपको कन्वर्ट करना है डाटा तो हम सीरीज़ 2:6 रेंज पे हम अप्लाई कर देंगे, तो 2 इंडेक्स से लेकर 6 इंडेक्स तक हमारा जो है डाटा वो न्यू वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट स्टॉप स्टेप। ठीक है, तो ये स्टार्ट स्टॉप स्टेप से क्या है आपका डाटा चेंज हो जाएगा। जैसे 28 मैंने किया है तो स्टेप वाइज 28 क्या है कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड इंडेक्स से 0 1 2 मार्च से कन्वर्ट होगा, फिर 1 2 मई का, फिर 1 2 अच्छा यहाँ पे ये जो लिमिट है उसकी रेंज यहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो इस वजह से ये मई तक 28 वैल्यू को क्या है पुरानी वैल्यू से रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग इंडेक्सेस ऑफ अ सीरीज़। सीरीज़ के इंडेक्सेस को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डाटा है, ये सीरीज़ है। ठीक है, तो सीरीज़ डॉट सीरीज़ का नेम, सीरीज़ ऑब्जेक्ट का नेम डॉट इंडेक्स। ठीक है, उसके इंडेक्स पोर्शन को हम एक्सट्रैक्ट करके जो भी नया इंडेक्स आप असाइन करना चाहो तो वो हम इंडेक्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे एज ए आर्गुमेंट, एज ए लिस्ट आप स्पेसिफाई कर दोगे उसको। और जो इंडेक्स है सीरीज़ 1 का वो चेंज हो जाएगा मंथ से ABCDEFGHIJK में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हेड टेल फंक्शन और मॉडिफाइंग इंडेक्सेस ऑफ अ सीरीज़, ये 2 टॉपिक इस लेक्चर में थे, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट लेक्चर होगा सीरीज़ का, जिसमें हम वेक्टर्स ऑपरेशन करेंगे और अर्थमेटिक ऑपरेशंस सीरीज़ पे कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। ठीक है ना, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना बेटा। थैंक यू।